जी बताइए, अब इसमें क्या इसको क्वेश्चन है? हम कैस इसको हम ऐसे ही नहीं लेबल करेंगे फ़ाद भाई कि इन्ना इज़ हर्फ ऑफ नसब है, जी यौमा, इन्ना जी यौमा, जी जी। और ये वो हमारा सी है हर्फ ऑफ नसब तो सी हो ही नहीं सकता ना। उस, सॉरी, हर्फ ऑफ नसब इज़ ए, सॉरी। जी, तो इन्ना तो हर्फ ऑफ नसब बन रहा है, तो इन्ना और यौमा। अब इज़ यौमा इज ए, लाइट एंड नोअल एंड इट इज फॉलोड बाय जर। तो ये इज़ाफ़ा होगा, हाँ इदाफा जी। बन गया, तो इन्ना यौमल फसली, इंडीड द डे देखो ऑफ द ए, जजमेंट। फसल क्लास को भी कहते हैं, जैसे ये क्लास हो रही है सही, हमारी, सही। assessment day or some day of judgment. Indeed, the day of judgment is. अब इन्ना यौमल फसली जो है, दैट इज योर मुब्तदा ए ओ, ए, सही। बेसिकली। काना इज अ कॉम्प्लेक्स खबर। दिस इज, काना आपको पता है वीक फेल होता जी, है। सो दिस इज पास्ट टेंस, और काना की जो खबर होती है दैट इज नसब, नसब, हाँ जी, राइट। मिकातन मींस अपॉइंटेड, बिल्कुल। इट्स ऑलरेडी अपॉइंटेड, ठीक है। तो Kana is it was appointed basically. That's what it सही, is literally meaning. Indeed, the day of the judgment was appointed already. It's a सही। fact. तो आपको पता है पास्ट टेंस यूज होता है मल्टीपल केसेस में। एक उसका केस होता है जब कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट डिफाइन करनी हो। हुँ, तो ये इस तरह का स्टेटमेंट है, तो इंडीड द डे ऑफ द जजमेंट is already been appointed. That's how सही। the meaning would go. तो तो इसमें, इसमें जी, इसको हम कैसे लेबल करेंगे फ़ाद भाई? इन्ना यौमुल um, फ़स्ल तो ए हो गया। जी, काना को this हम, entire part would be A. जी, Kana mikatan would be your B fi mahalli rafa, fahab, khabar. Because it's सही, a jumla, it's a full jumla in itself, बिल्कुल, हाँ, right? तो आप खबर में नॉर्मली वर्ड एक्सपेक्ट करते हैं या फ्रेगमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब वो नहीं आया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, और इस ये पूरी एक खबर हो जाएगी इसकी, विच इज फी महल्ली रफा, इन प्लेस ऑफ ठीक, रफा। और इस सही, खबर सही। के अंदर इन इटसेल्फ यू हैव काना which is हुँ, labeled as mubtada, and mikatan is the khabar kana, which is nasab. नसब, सही, ठीक है, ठीक, ठीक। ये तो ये यही था। सही है। हाँ जी, आई थिंक यही है। ठीक, हुँ, चलो गुड। अगर कोई इस तरह का इशू हो ना, तो आप यू कैन ऑल्सो शूट दैट ऑन व्हाट्सएप। आपको क्लास का तो वेट करने की जरूरत नहीं है, आप भेज दिया करें उधर। अगर इफ आई हुँ, कैन हेल्प, आई सर्टनली हेल्प, नो प्रॉब्लम। ठीक, ठीक, ठीक। चलिए, सही है मैम। वाकई वो जो एक वेबसाइट थी, वो अरेबिक में जो बताती है ये जी इसका जी जी, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, वो कौन सी थी? वो ये है सर, फुरकान.co। फुरकान.co में जाएंगे ना आप, ये जी, तफसीर जी। डॉट ऐप को भी या फुरकान, ये दोनों एक ही पे पॉइंट करती हैं। अच्छा। बट दे आर अ बिट टू अरेबिक। हम्म। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें ये है कि आप जैसे यहाँ पे आपने वो देखिए ना, किसी को देख लेते हैं, एक आपने जो याद कराया, तो आया नंबर 17 थी ना, इसको यहाँ 17 में आके अगर मैं उलूम में जाऊं, इसने खुद ही से ये आया उठा ली। अब मैं उलूम में जाके मैं कहता हूँ ये सबसे बेसिक इसकी वो है, ठीक है ना, एराब। तो इसमें आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन, आपको यहाँ पे कुछ शायद समझ आए, कुछ ना समझ आए। हम्म। यौमा इसम है, इसम ऑफ इन्ना है, मंसूब है मीनिंग नसब है, फसल जो है वो मुदाफ इले है, जी। ठीक है, यौमा का। फिर काना जो है फेल मादी है, नाकिस है। हुँ, मबनी मींस फिक्स्ड, अलल फतहा इसका, क्योंकि पास्ट टेंस इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। मीकातन खबर काना है, इस तरह की बेसिक्स पता चल जाएंगी। लेकिन देन यू गो इनटू मच डीपर। फॉर एग्जांपल ये थोड़ी और कॉम्प्लेक्स से आगे वाली जो है, ये वाला आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। इज इट मरसूम? हाँ, ये मरसूम विल हेल्प यू। ओह याह! दिस इज़ ये जो ग्रेट। मरसूम है ना, दिस इज हाँ, गोइंग टू हेल्प यू, दिस विल टेल यू ओके ये हर्फ नसब था, ये इसका इसम है, और ये हम्म। इसका मुदाफ इले बन रहा है। इट्स मोर विजुअल, ठीक है। और फिर काना है, फेल है, इसका जमीर, इसके अंदर मीनिंग प्रोनाउन, जमीर प्रोनाउन को कहते हैं, इज हुआ,
इसके अंदर मौजूद है, which is the ism kana, and then you have mikatan, which is khabar kana, और जो ये पूरा एक जुमला इस्मिया है, and that becomes the khabar of inna, ये जो हमने भी डिस्कस किया, राइट? ये कैसे फहद भाई, खबर ऑफ इन्ना? ओ अच्छा, सॉरी, मिकातन, सही ये सही मुब्तदा समझा। जो बनाया था ना, इसकी जी जी, खबर समझ गई। बेसिकली, ठीक है। इसको अरबिक ग्रामेरियंस इस तरह लिखते हैं, इट्स अ खबर ऑफ दिस इन्ना. अच्छा, सही So सही सही। grammarians, I mean, grammarians are very good at making simple things complex. कॉम्प्लेक्स, हाँ जी। ठीक है, तो what effectively what they are saying is the मुब्तदा का जो है ना, उसकी खबर है ये. ठीक ओ है. ओके ओके, मेरा ख्याल है मैंने ऐसा ही कुछ सुना था और आई वाज कंफ्यूज्ड कि मेरे उसमें तो इन्ना इज हर्फ ऑफ नसब है। हाँ, आई नहीं थिंक नहीं, यही चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी कि जी जी, अरेबिक ग्रामर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको आप सही। जब यहाँ जाके पढ़ेंगे आपको लगेगा मैं पता नहीं क्या साइंस कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स और काफी डेप्थ में भी बताई जाती, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अभी टच ही नहीं करते क्लास के अंदर. सही सही सही। अरेबिक ग्रामर तो पूरा एक ओशन है ना, जी कुरान की जी जी। लैंग्वेज एक बहुत डेप्थ है इसकी, बहुत ज्यादा. तो हम तो अभी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज अ गुड way to look at it. So if you ever go there, go in ulum. यहाँ पे आपको सूरा सर्च करके उसकी आयत लिखनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सूरा उठा लेगा. फिर उलूम में जाके you can go and you can look at this al-i'rab al-marsum. That's the जी visual one. जी ठीक है. जी ये मेरी बस एक रिक्वेस्ट आपको ये कि अटेम्प्ट उस वक्त कीजिए जब आपने एक दफा खुद ट्राई कर लिया. जी जी, बिल्कुल। ठीक है, उस ठीक वक्त कीजिए. ठीक है। चले, थोड़ा सा क्विक मैं एक रन थ्रू दे देता हूँ इंशाल्लाह, ताकि हम लोग उस कॉन्टेक्चुअल मोड में आ जाएं जहां पे ये सूरा हमने फिनिश लास्ट टाइम की थी. सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्थ, व्हाटएवर इज इन द स्काईज एंड अर्थ जी डिक्लेयर्स परफेक्शन ऑफ अल्लाह. ठीक है, पास्ट टेंस यूज हुआ है. पास्ट टेंस दो तीन तरीके से यूज होता है. एक किसी पास्ट का इंसिडेंट बताने के लिए, जैसे फिरौन ने कहा काला अना फकाला अना रब्बुकुम अला, आई एम योर लॉर्ड. दैट इज अ पास्ट इंसिडेंट. बट पास्ट टेंस इसलिए भी यूज होता है कि एक ऐसा फैक्ट जो इंटायरली ट्रू हो, अनडिनायबली ट्रू हो, उसको बताने के लिए भी पास्ट टेंस को यूज किया जाता है कुरान में. और जो थर्ड चीज है पास्ट टेंस, कोई वन ऑफ इंसिडेंट होता है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज किया जाता है कुरान में. Yeah. So this is more of a factual statement. The matter of fact is that everything in the sky and the earth is declaring perfection of Allah. Yeah, the word sabbaha, when we say declare perfection of Allah, it has its own depth. The word perfection, this word comes from a root word that means to float, float on the sea, on the water. जैसे एक लॉग होता है लकड़ी का, अगर आप उसको पानी पे रखेंगे तो वो डूबने से प्रिवेंट करता है अपने आप को. या बॉल को रख दें आप तो इट वोंट सिंक. ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से सब्बाह एक्चुअली मींस दैट वी डिक्लेयर परफेक्शन ऑफ अल्लाह इन अ सेंस दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट कैन मेक अस feel about him anything imperfect. It's absolute perfection. Just like a log will never sink, a ball will never sink, Allah cannot be imperfect as well. So that's the principle of Sabbah. Huwal Azizul Hakim. He's almighty and he's all wise. Lahul mulku samawati wal earth. The entire dominion of the skies and the earth belong to Allah. Allah is the owner. Yuhyi wa yumeet. He gives life and he gives death. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. And he is aware of, he has power over each and everything. और हमने देखा था कि Qadir connects with Mulk. So having power with a king in this world means very different versus Allah having power over us. हमारी हर minutest possible चीज के ऊपर उसको power है. But एक king जो किसी मुल्क में बैठा हुआ है, he cannot really control the nitty-gritties that you go through. Right? So there's a difference.
Huwa al-awwalu, he is the first. Wal akhiru is the last. Zahiru is the apparent. Wal batin is the unapparent. Okay? Wa huwa bi kulli shay'in alim, and he is the one who is all knower of each and everything. ये जो चार नाम अल्लाह ताला के यहाँ यूज हुए हैं, ये इस पूरी आया में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन बनता रहता है इन पूरी सूरह के अंदर आगे। अच्छा, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, ही इज द वन हु क्रिएटेड स्काइज एंड द अर्थ इन 6 days। और 6 days पे भी हमने डिस्कशन किया था, ये हमारे 6 days नहीं है, इट्स मैटर ऑफ अनसीन टू। ثم استوى على العرش, then he was always above the arsh, ठीक है, ascendant on the arsh. يعلم ما يلج في الأرض, he knows whatever penetrates in the earth, وما يخرج منها, whatever exits from it, okay. وما ينزل من السماء, whatever comes down descends from the sky, وما يعرج فيها, whatever ascends to it, okay. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, and he is with you wherever you are. Now, ये बहुत powerful statement है, he's with you wherever you are. It's like your son is going to a different country for study, and you are at the airport, and you say, my son, I'm with you, don't worry, okay? I'm with you. It doesn't mean you're physically with him, right? It means you're always there whenever he needs you, basically. That's the statement, ठीक है, क्योंकि कुछ आप क्रिटिक्स देखेंगे, जो कुरान के क्रिटिक्स है ना, तो वो इसको उठा के वो ये पूछते हैं, where is Allah? You're sitting in this room, where is he? Is he on your right? Is he on your left? Above, down, where is he? तो इस तरह के सवाल बड़े करते हैं critics of Islam. So this is a very powerful statement, spiritual statement. He is with us wherever we are. Wallahu bima ta'maluna basir, and he is all seer of whatever we do. Okay? Lahu mulku samawati wal ard, he is the owner of the skies and the earth. Wa ilallahi turja'ul amur, and towards him alone return all affairs. All affairs. And all the matters. ठीक है? Yulijul layla fin nahari, he merges the night with the day. हमने नहार और नहर का फर्क देखा था, तहती हल अनहार और अनहार, ये वाला वो एक डे है तो एक रिवर्स है। وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, and he merges the day into the night. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, he is aware of every single thing that is in your chest, in your hearts. ठीक है? आमिनु बिल्लाहि, believe in Allah, wa rasulihi, and his messenger. It's a command. Yeah. وَأَنْفِقُوا, and spend. Okay. مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ, from what we made you trustees with. Trustees. अब ये मुस्तखलिफीन का जो लफ्ज है, this comes from खलफा यखलफु, which is जिससे खलीफा का भी लफ्ज आता है, और खलीफा is a successor, somebody who comes after you. इस फेल की एक certain family है, इस्तखलफा, जैसे गफरा एक लफ्ज है और इस्तगफरा दूसरा लफ्ज है। आप इस्तगफार करते हैं, Istighfar means to seek forgiveness. Ghafra means to forgive someone. ठीक है? तो difference है दोनों में। तो this belongs to the family like istaghfara, istakhlafa. This is to seek something. तो और इस word जो खलीफा जो word होता है, इसका जो core fundamental meaning होता है is something that someone you leave behind. When you leave, or when you are going somewhere, you leave behind. For example, I'm sitting here and I have my bag here and I go and take water. When I go and take water, I don't take my bag every time with me. So I leave my bag behind. That type of thing, right? So Allah is यहाँ पे से कह रहे हैं कि I've left behind with you whatever I made for you. I've trusted you with it.
ठीक है? अभी तक जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, आयत 6 तक, दिस वाज ऑल अबाउट अल्लाह इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, एवरीथिंग। यहाँ पे एक पैसेज इस सूरा का खत्म हो जाता है, अब दूसरा पैसेज स्टार्ट होता है। ये दूसरा पैसेज इज अबाउट स्पेंडिंग, इट्स मोर अबाउट स्पेंडिंग। तो इसमें स्पेंडिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि आई हैव ट्रस्टेड यू विद थिंग्स दैट आई हैव क्रिएटेड एंड आई हैव मेड यू ट्रस्टीज विद दैट। ठीक है? वल्लज़ीना आमनू मिनकुम, and the ones from you who are believers, and the ones who believe from you, وأنفقوا لهم أجر كبير, and they spend for them there is a great reward. अब इसमें एक पॉइंट है हमें सोचना चाहिए। वो पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा एक बहुत छोटा सा घर है, मैं होमलेस सा बंदा हूँ, मैं एक टेंट में रहता हूँ। ठीक है? मेरे लिए ग्रेट हाउस जो होगा ना, मेरे लिए ग्रेट हाउस एक 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट भी होगा जो ब्रिक एंड मॉर्टर से बना हुआ हो। ऐसा ही है ना? दैट इज ग्रेट फॉर मी। बट somebody who lives in that studio apartment, what is great for him? He goes to visit somebody with 3-room independent detached house, he'll say, oh, that's great. But for him, studio apartment is not that great, right? Perspective है ना? जी बिल्कुल वो relative। 3, बिल्कुल, वो 3 कमरों वाले के लिए एक मेंशन ग्रेट होगी, उस मेंशन के लिए बकिंगम पैलेस ग्रेट होगा, उस बकिंगम पैलेस वाले के लिए पूरी एम्पायर ग्रेट होगी। ऐसा ही है ना? तो अब आप इमेजिन करें, जो बंदा मेंशन ओन करता हो, बकिंगम पैलेस टाइप कोई प्रॉपर्टी ओन करता हो, वो आके कहे यार आई सॉ अ प्रॉपर्टी एंड इट वाज ग्रेट। डज दैट मीन अ 5 bedroom fantastic house in Red House area? No, it doesn't mean that. It means it's huge landscape. I don't know what's in it. ऐसा ही है ना? और एक झुग्गी वाला आके आपको कहेगा, तो you might also think, okay, 1 bedroom, 2 bedroom, a flat, a old house, and things like that. जब अल्लाह आपको कहे अजर इन कबीर, ग्रेट रिवॉर्ड, वो क्या होगा? Think about it. When Allah is telling you that the reward is great, and He told you in the first 6 ayahs that He is the owner of every single thing that you have. He's put you the trustee, right? Think about it. ये perspective है। अल्लाह ताला अपने perspective से कह रहे हैं it's great. How great is that? We can't imagine it. है ना? अगर आप इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो you'll get goosebumps. यार, what am I missing at? अल्लाह ताला कह रहे हैं just spend, and the reward is great, and he is not specifying what to spend. He's telling you spend, and he's telling you that I've put you trustees with it, with whatever he created you. He created you, and he put you trustees with it. So Allah Ta'ala created somebody extremely rich with lots of money. But then Allah Ta'ala created somebody extremely poor but a lot of talent. Allah Ta'ala created somebody who cannot memorize the Quran, but he can maybe teach it. Allah Ta'ala created somebody with different types of skills. हर किसी की अपनी एक वैल्यू है इसके अंदर, हर किसी की एक वैल्यू है। When Allah Ta'ala says spend, it's not always money. हम लोग एसोसिएट करते हैं मनी को हमेशा ना, फर्स्ट थिंकिंग हमारी जाती है, और उसकी रीजन यही है कि हम लोगों की थिंकिंग मटेरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा, है ना? तो ये जो स्पेंडिंग की साइकोलॉजी है ना कुरान के अंदर, इट्स अ वेरी पावरफुल टॉपिक। आप इसको एक और तरीके से सोचें। सॉरी, मैं आपको ये डेप्थ इसकी बता रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द सूरा, राइट? हाँ जी। दैट्स हाउ यू जेन्युइनली अंडरस्टैंड द सूरा। नहीं ऐसे ही है बात। हमारा वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा। इंशाल्लाह। जब आप स्पेंडिंग की बात करते हैं ना, इसकी एक फिलॉसफी और एक साइकोलॉजी है स्पेंडिंग की, कुरान के पर्सपेक्टिव से।
साइकोलॉजी पे पहले बात करते हैं। साइकोलॉजी ये है कि अगर मैंने कोई इस्लामिक कोर्स या दीनी कोर्स में इन्वेस्ट करना है ना, आई एम गोइंग टू थिंक 15 टाइम्स। Right? We don't generally, human being, especially Muslims की बात कर रहा हूँ, we don't go in faith-based education that easily, right? But if I have a 3,000 pounds course to buy for my son or daughter जी that will help him with his career, I would happily do that, यूनिवर्सिटी बिल्कुल right? हम eggs and bread लेने जाते हैं और हम 2 बैग्स भर के वापस आ जाते हैं, right? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि we at that time we are not thinking about नेक्स्ट मंथ का बिल, ग्रोसरी का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, वी नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। बट एज सून एज समबडी सेज ओके पे मी 50 quid a month or 60 quid a month and I'll teach you something like this which will help you in your akhirah, यार हालात थोड़े से टाइट है, फ्यूल की प्राइसेस बड़ी बढ़ गई है, यानी वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, राइट? अल्लाह ताला ने आप हमारा नेचर जो है ना, अल्लाह ताला को उस नेचर का पता है। That is why Allah Ta'ala keep on reminding us, spend, spend, spend. You don't need to remind somebody who already knows how to do that thing, right? You remind again and again when you know that this person keeps on forgetting it. तो एक तो स्पेंडिंग साइकोलॉजी हमारी ये है कि हम लोग फेथ अल्लाह ताला की रास्ते में स्पेंड करने से पहले सोचते हैं और वैसे नहीं सोचते, और वो स्पेंडिंग जो है उसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, इट्स नॉट जस्ट मनी। दैट्स वन पॉइंट आई वांट टू मेक। इस स्पेंडिंग की फिलॉसफी है इस कुरान के अंदर एक, वो फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपसे मैं पूछूं अगर स्पेंड करने का मतलब इस दुनिया में क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेंडिंग? आई वेंट टू अ थीम पार्क एंड आई फाइंड अ शॉप एंड आई स्पेंड, व्हाट डज दैट मीन? आई डिड मनी है, लेकिन आई थिंक इसमें वही अपनी जो एनर्जी है, योर टाइम, योर यूथ, योर टाइम, एनर्जी स्पेंड। आप जब किसी शॉप पे जाके ग्रोसरी करके आते हैं, जो आपने उसको पैसे दिए, आपने ग्रोसरी ले ली, ठीक है, क्या वो पैसे कभी वापस आएंगे आपके उससे? वो तो स्पेंड कर दिए ना, एक्सपेंस है ना वो आपका। दैट स्पेंड इक्वल्स एक्सपेंस इन दिस वर्ल्ड, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बहुत अमेजिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, प्राइसेस आर लो, इफ यू बाय दिस हाउस नाउ, in the next 6 years it will give you 3 times the price. Now this time you go and you buy that house, right? Is that still spending? Investing. That's investing. So what's the difference between investment and spend? In investment you see return on investment, and that return, is it immediate? No. Long term, always long term. स्पेंडर्स ज्यादा स्मार्ट कंसिडर किए जाते हैं हमारी दुनिया में या इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स किए जाते हैं ना जी, क्योंकि इन्वेस्टर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास एक विजन होता है, उसको पता होता है कि आज मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना पैसे, ये मुझे इतने सालों में ना ये चीज देगा। दे आर स्मार्ट एंड दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो कुरान की स्पेंड पॉलिसी है, अल्लाह ताला कहता है स्पेंड एंड देन देयर इज अजर। Is it expense or investment? Investment. Is it long term or short term? Long term investment. It's like you buying your castle in Jannah. Swiss bank in Jannah. Swiss bank in Jannah, right? It's like that. तो हम लोग जब अनफिकु पढ़ते हैं ना, spend, we immediately map it to expense in our minds. इमीडिएटली एक्सपेंस मैपिंग होती है, ये तो खर्चा है भाई। लेकिन हमें बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, भाई ये एक्सपेंस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी। यू आर एक्चुअली फिलिंग योर अकाउंट्स, यू बाइंग प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो के जरिए हमें बताया, इफ यू से सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एवरी वर्ड प्लांट्स अ ट्री और
in your Jannah. Jannah is a flat land. It's a Sahih Hadith in Bukhari. The Jannah is a flat land, and every time you say Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, it plants a tree in it. Now, if you think from that perspective, you are actually spending your time and energy, not money. Spending your time and energy. Okay? And by spending that time and energy, you are actually being a designer of your garden that you want to get in Jannah. You want 1,000 trees? Okay, work for it. You just want one tree? Work for it. You just don't want anything? Okay, don't do anything. Jannah is still there. Still Jannah, but it's flat land. So all of these is spending. हमें ना spending को as investment देखने की जरूरत है, not as an expense. That's the point here. It's a powerful point. और अल्लाह ताला ने फिर ऊपर से वो एक इन्वेस्टमेंट है, फिर अल्लाह ताला गारंटी दे रहे हैं, this is a great reward from Allah's perspective. That's the depth of this ayah. Number 8. Mustakhlifin, your trustees with anything that you have. Your spend is your investment. And the reward is phenomenal. It's great. Allah is telling from his perspective. Okay? तो ये बहुत आई ओपनिंग चीजें हैं. जब आप ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं ना, you don't get these things. Not at all. तो और सही हिकमत कुरान की ना आपको फिर उसमें इस तरह डाइव करके तदब्बुर से समझ आती है. सही. आगे बढ़ते हैं. वमा लकुम ला तुमिनु बिल्लाहि. What is with you that you don't believe in Allah? After telling all of this, what's with you that you don't? And remember, and just remember, this is a Madni surah. It is addressing the believers. It is not addressing disbelievers. And Allah, just imagine, you are a student of a class and your teacher comes to you and says, what's with you that you don't study? Sir, I'm in the class. I'm here. No, that's not what your teacher meant, right? Allah is saying, what's with you? You don't believe. Yes, आपने शहादा तो ले लिया है, but come on. You know it, right? Completely. What's with you that you don't believe in Allah and the messenger? Yad'ukum. And your messenger. ये तो उन मोमिनीन की बात हो रही है जिनके पास थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. राइट? हमारे पास तो नहीं है. हमारे लिए वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है अब. राइट? उन लोगों के लिए वो एक ह्यूमन बीइंग थे. वो उनके साथ घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, चलते थे, फिरते थे. Allah is saying to them, your messenger who is right there with you, he is calling you. What's with you? You don't believe. لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. And so you can believe in Allah. And just imagine Allah is saying to believers, believe in Allah. It's weird. Especially जब हम सोचते हैं अंसार के बारे में, Prophet ﷺ loved Ansar to his, I think, extreme levels. And he said that whoever loves Ansar, he loved me. इस लेवल तक उनकी अहादीस मौजूद है. ये उन लोगों से बात हो रही है जब अंसार और महाजिरीन मदीना में मौजूद थे. और जब ये वो लोग हैं, हम लोग नहीं. हम लोग तो पता नहीं कहाँ हैं इस लाइन के अंदर. ये तो उन लोगों से बात हो रही है. अच्छा जी. वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम. कद हमने पढ़ा था, it's like a indeed for fails. Idna for fails, but it's also used for already. Okay? Akhadha is to take. Past tense, he took. And he already took, or he took. Whichever way you want to. इसको दोनों तरह से translate किया जाता है. मीसाक़कुम. मीसाक़ is a covenant, a contract. इसके बाद इसके ऊपर दो व्यूज हैं जो मैंने समझे हैं. एक व्यू Alastu bi rabbikum is the ayah. Allah has taken as a covenant with us. Second view is that this is also referring to the covenant that Prophet sallallahu alaihi wasallam took. The covenant of Aqaba with the Ansar, and anyone who comes and gives shahada is actually having a covenant with the Prophet.
This is another view of that के he took covenant of you, because यहाँ पे रसूल की बात हो रही है, तो this can go back to रसूल्स covenant, okay? But because पीछे अल्लाह ताला की भी बात हो रही है बिल्लाही, it can also go back to Allah's covenant. ऐसे दोनों views एग्जिस्ट करते हैं, इन कुंतुम मोमिनीन, इफ यू आर रियली बिलीवर्स। अब यहां से हमने मेरे ख्याल आगे करना था, राइट? दैट्स वेयर वी वर। सो नाउ इफ यू आर इन दैट मोड, इस पूरे कॉन्टेक्चुअल मोड में हम आ गए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाद में लेकिन मक्के जी। वालों के लिए भी तो मुश्किल, मतलब मुझे ये लगता है कि रसूल उनमें थे, मतलब जी। कभी कभी, और मैंने ये किसी का सुना भी था कि मतलब किसी शख्स की, मतलब एक शख्स एक मैसेज लेके आया जो रसूल, मतलब एक काफी डिफिकल्ट है ना कि उसको भी आप अतात शुरू कर दें कि आप, मतलब आई थिंक मैं कई दफा मुझे होता है कि वो जो शख्सी अतात है वो भी करना इस काफी उनके लिए मुश्किल भी तो था, मुझे एब्सोल्युटली था, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया ये वाला ना। इसको आप इस तरह देखें कि आप इमेजिन करें आप उस दौर में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही। और एक इंसान को आप जानते हैं जो आपका नेबर हो सकता है, या फ्रेंड, या हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, you have a जी relationship with that person of some sort, right? And one day he turns 40 and he comes to you and say, I am the messenger of Allah. बिल्कुल Throughout your life, imagine Hazrat Khadija. Throughout your life, you have seen that person as a husband, for example, or a friend. Hazrat Abu Bakr की बारे में सोचा। And now they have to change that perception to start seeing him as a messenger first. ठीक है? और उसके मैसेज पे भी ट्रस्ट करना, और मतलब उनके मैसेज पे भी ट्रस्ट करना, इट्स अ बिग, it's a big deal. There is no doubt about that. It's a big deal. ठीक है? और इसीलिए वो जो कैटेगरी है ना, उस क्लास की अभी अल्लाह ताला बात करेंगे इसी सूरा में, आई थिंक इन्हीं आयत में जाके, इस स्पेसिफिक क्लास की जिन्होंने उस वक्त ये बिलीव किया, ठीक है? इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर देम। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मुझे कोई अभी कहे तो मेरे लिए तो फिर वो यही होगा कि मैं इतने सालों से ये देख रही हूँ। मैं आप दोनों के दरमियान में फूट डलवाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करें बिलाल भाई खड़े हो, बिलाल भाई कहे मैं तो CIA का एजेंट हूँ, NSA के लिए काम करता हूँ मैं, ठीक है? बिल्कुल है? तो you have to change perspective totally. बिल्कुल ठीक है? मैंने अपनी वाइफ को एग्जांपल दी थी, उनको वाकई शक हो गया इसमें, तो तुम्हारी हरकतें तो वैसी ही हैं ऐसे। वो तो वाइफ का अच्छा। हक है बाद में शक करना तो अच्छा। मतलब मैं कई दफा आई जस्ट फील फॉर मक्के वालों के लिए कि उनके लिए डिफिकल्ट भी था कि ये हाँ, ऑफ कोर्स, कि एब्सोल्युटली। लेकिन आप सीरा पढ़े ना प्रोफेसर सल्लम की, देखिए हाँ जी प्रोफेसर नहीं वो सल्लम, मैं हाँ, करना तकरीबन 80 से 100 लोग मक्कन एरा में मुसलमान हुए प्रोफेसर सल्लम की पूरी एफर्ट्स के बाद। जब उन्होंने मुसअब इब्न उमैर को मदीना भेजा आफ्टर टॉकिंग विद अंसार, इन 1 year or 2 years 250 to 300 पीपल मुसलमान हुए। प्रोफेसर सल्लम खुद थे भी नहीं उधर, बिल्कुल लेकिन इतने मुसलमान हुए। वजह एक छोटा सा वर्ड है बस, ईगो। ईगो Ansar didn't have the ego, they had the need. Makkans had a lot of ego and no need. तकब्बुर बहुत था कि हमारा पूरी इकोनॉमी चल रही है, हम एक मार्केट प्लेस हैं, कैरावान्स आते हैं, व्हाई डू वी नीड दिस, अच्छी भली हमारी इकोनॉमी चल रही है, ठीक है ना? हु इज दिस? और दूसरा ये वाला पर्सपेक्टिव जो आपने उठाया, दे कुडंट चेंज दैट परसेप्शन। वो कहते थे ओ भाई अगर मैसेंजर ही था तो इतने नोबल नोबल रिचीज रिच पड़े हुए हैं, रिस्पेक्टेबल, व्हाई आर दे नॉट मैसेंजर्स? Why is it you are orphan and you are this and that? ईगो और तकब्बुर अंसार के पास नहीं था ये काम, बस। और ये अल्लाह ताला ने इसलिए भी किया भाभी, क्योंकि ना टू रीअफर्म हिज ओन पॉइंट कि यू कैन नॉट गाइड एनीबॉडी।
जी, ये Even भी है। Prophet Sallallahu couldn't guide his own uncle Abu Talib. Uncle, yeah. Right? We can just say and tell. और आपने सूरत तगाबुन में पढ़ा है मैसेज के प्रोफेसर सल्लल्लाहु का काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना था, कन्वेयर ऑफ द बस। मैसेज ओनली। लेकिन इसमें ये भी है फवाद भाई कि ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है ना कि थोड़ी आसानी भी तो होती है। बिलीव जब एक दफ़ा कोई कर लेता है तो उसके सामने जब मैसेंजर होते हैं जी 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 तो मतलब ये है कि मैंने सुना है कि बाद वाले जो लोग हैं जैसे हम लोग हैं और बाकी उनके लिए तो ये सब कुछ गायब है ना, हमने तो उनको देखा नहीं है। जी मतलब जी इट्स जी ऑल वी हैव टू बिलीव इन समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन। तो जी 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 मतलब बिल्कुल। मुझे तो ये ज़्यादा मुश्किल मतलब है। बिलाल को ये लगता है कि मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि हमारे लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि हमने हमारे पास उस तरह नहीं, का। मुझे ये ज़्यादा मुश्किल लगता है कि आपने एक चीज़ को खुद से अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली लेकिन जवाब जो मैं देना। बिलाल भाई प्रोफेसर सल्लम की हदीस है हम जैसे लोगों के बारे में। हम्म, प्रोफेसर सल्लम ने हमें अपने कंपेनियन से बात करते हुए तो उन्होंने कहा एक मेरी कौम में से ऐसे लोग होंगे जो अ, मुझसे तुमसे ज़्यादा करीब होंगे, कंपेनियंस को कहते हुए। ठीक है? अब कंपेनियंस का या रसूलल्लाह वो ऐसा क्या करेंगे जो हम नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? एंड प्रोफेसर सल्लम सेड दे वुड लव मी एंड ट्रस्ट मी इवन विदाउट मीटिंग मी। हम्म, इस क्लास का ज़िक्र अहादीस में मौजूद है। बिल्कुल अब इसके ऊपर रिलैक्सेशन क्या है, क्या नहीं है तो अल्लाह ताला का फैसला है। लेकिन ऑफ कोर्स हर दौर के अपने चैलेंजेस हैं। हमारा चैलेंज ये है कि वी आर एक्चुअली रियली इन गायब हम्म, टू बिलीव इन प्रोफेसर सल्लम एंड एवरीथिंग। हम तो कुरान की वजह से प्रोफेसर सल्लम के ऊपर थॉरली बिलीव करते हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है। ठीक है? वरना आप ऑनेस्टली एक इस तरह का भी माइंडसेट एग्जिस्ट करता है कि ये जो अहादीस हैं ये भी तो एक इंसान की बनाई हुई बुक्स है ना। बुखारी, मुस्लिम। बुखारी जो थे वो 200 साल बाद आए थे प्रोफेसर सल्लम के, 200-250 साल बाद। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आप इमेजिन करें आपका जो सबसे ऐसा चाइल्ड आपका जो सबसे ज़्यादा डोटिंग हो आपके लिए एंड you being mom and dad, I ask you, please can you document every single statement that he said to you until now? Go ahead, document it. वो तो आपके घर में है, आपने उनको बड़ा किया है, आपके साथ रहते हैं एंड एवरीथिंग। कैन यू डू दैट? इस दौर में जब आपके पास एआई से लेके हर डिजिटल सर्विस मौजूद है, हम्म, कैमरास हैं, वीडियोस बनाई होंगी 25 तरह की, पता नहीं क्या-क्या होगा। अब आप चले जाएँ इमाम बुखारी के दौर में। हम्म, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, 2-250 साल के बाद इमाम बुखारी आते हैं एंड ही स्टार्ट्स टू इन्वेस्ट हिज एंटायर लाइफ। उनका जो अनफिकु है ना दैट्स फिनोमिनल। हम्म, ठीक है? तो उन्होंने जो स्पेंड किया है, he spends his entire life just validating the sayings of Prophet ﷺ from one person to another. The chain of narration. तुम्हें किसने बताया? अच्छा उसने, वो कहाँ रहता है? वो बगदाद में रहता है। अच्छा मैं बगदाद जाता हूँ। ऑल द वे बगदाद पहुंच गए। आपको किसने बताया? उन्होंने बताया वो सीरिया, अच्छा मैं सीरिया जाता हूँ। हम्म, That's the life he spent 200 and 250 years after. And then he wrote this book, Sahih Bukhari. Now, nobody denies that effort, but it's after all written by a man, right? जी Is it practically possible for him to document every single saying of Prophet ﷺ in नो that time? No. He may have missed so many things. So much so with Imam Muslim and others. तो क्या हमारे पास गारंटी है कि हर saying Prophet ﷺ की हमें पहुंची है? No, we don't. तो हमारी प्राइमरीली बेसिकली इस प्राइमरीली जो है ना हमारी सोर्स सबसे ऑथेंटिक है वो कुरान ही है। और इसके बाद ये बुखारी और मुस्लिम वी दिस इज सेकंड बेस्ट सोर्स वी हैव आफ्टर कुरान। ठीक है? और हमारे उलमा का ख्याल ये है कि आज के दौर का जो मुसलमान है ना
he does not have an option to not believe in these Sahih Bukharis and Muslims. जबकि मैं आपसे पूछूं क्या अबू बकर सिद्दीक सही बुखारी पे बिलीव करते थे? वही थे ही नहीं उस वक्त, है ना, उस वक्त ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग मॉडल है ना इस्लाम के ऊपर ऑपरेट करने का, दैट इज वे डिफरेंट देन व्हाट इट वाज इन दैट टाइम, वक्त के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। उसमें मेरे ख्याल ये है ना कि हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जैसे ये पॉइंट काफ़ी उठता है कि कई लोग कहते हैं सिर्फ कुरान को आप फॉलो करें, हदीस को नहीं करें, या मुनकर हदीस या इस तरह थोड़ा। लेकिन कई जैसे इवन नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो कुरान में नहीं है, वज़ू करने का तरीका कुरान में नहीं है। तो ये आप ऑल्दो कि आप ये कहेंगे जी बुखारी शरीफ तो नहीं थी या सही बुखारी तो नहीं थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन दे वर स्टिल यूजिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग्स या जो वो कहते थे बिल्कुल इन एडिशन टू कुरान। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है वो चैलेंज वही है कि हदीस को आप के सही हदीस का जो क्राइटेरिया है वो कहाँ तक मीट कर सकते हैं, या क्योंकि मेरे ख्याल है ये तो शायद मुश्किल है कि कोई कहे कि नहीं सिर्फ कुरान को ही फॉलो करना है, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ नहीं सकती सिर्फ कुरान। जी। अल्लाह सेज इन द कुरान, आपको पता ही है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ही टॉट द कुरान टू whom? टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु। ठीक है, हु टॉट कुरान टू अस? प्रॉफिट सल्लल्लाहु टॉट टू कंपेनियंस, राइट, ही टॉट टू कंपेनियंस। अब उनको सही बुखारी की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास तो जो बंदा कहता है, नरेटर है, वो खुद मौजूद है, जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु मौजूद है, राइट। हमें जरूरत इसलिए कि कैसे पहुंचे उनकी सेइंग्स हमारे पास। ठीक है, अब कुरान इंडिपेंडेंटली हर निटी ग्रिटी ऑपरेटिंग मॉडल की डिटेल तो नहीं हमें बताता ना, जैसे आप कह रहे हैं। अब इसमें जब यही वो वजह है जिसकी वजह से आज हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि इट्स मैंडेटरी टू बिलीव इन दीज अहादीस, इन दीज बुक्स, टू मेंटेन योर ईमान एंड द वे यू वांट टू ऑपरेट। लेकिन इसको भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि हमें पता है कि ये जो चीजें हैं ना ये इनकम्प्लीट हो सकती हैं, वी हैव नॉट, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन से ना पहुंची हो अहादीस से, इट्स वेरी लाइकली। और इस पॉइंट को भी ज़हन में रखना है कि हम लोग जब इन अहादीस को फॉलो कर रहे होते हैं, इसके पीछे एक पूरी साइंस है इसको ऑथेंटिकेट करने की। जो चेन ऑफ नरेशंस का प्रिंसिपल है ना इस्लाम के अंदर, हम एज नॉर्मल मुस्लिम्स हमें उसका नहीं पता होगा बेसिकली, कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है एक हदीस को सही कहने का। इसके ऊपर पूरा यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा लेक्चर पड़ा हुआ है उस्ताद टिम हम्बल का। इफ यू वांट आई कैन लुक इट अप एंड शेयर विद यू। मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे का लेक्चर है वो। ही डिस्क्राइब्स हाउ डज द हदीस बिकम द सही हदीस, सही होता क्या है बेसिकली। वो साइंस जो है ना वो सिर्फ इस्लाम के अंदर है ये चीज। जब आप उसको समझ लें तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अच्छा, व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग इज इन सही बुखारी, व्हाट डज एक्चुअली मीन। वरना आप ट्रस्ट डेफिसिट में रहते हैं, यार ये ऑथेंटिक कह तो दिया लेकिन मतलब क्या है ऑथेंटिक का। जी ठीक है, और जो लोग इस तरह का क्वेश्चन उठाते हैं ना कि इट्स नॉट नेसेसरी टू बिलीव इन अहादीस, उनका सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है, हाउ कैन यू ट्रस्ट इट। जी ये जी यही मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था थोड़ा जी। So वो कहते हैं how can you trust it because they don't understand the science behind the authentication process, right? So इंशाल्लाह Allah knows best, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोशिश। we just have to do our unfikus every single day. Yeah, okay. चलें ये थोड़ा सा 10 मिनट कर लेते हैं इंशाल्लाह। So हुआ, I think we know pronoun and a, yes. तो ठीक है, अल्लज़ी मौसूल आ गया, ठीक है, वेरी गुड, इससे मौसूल आ गया। इसके 4 प्रॉपर्टीज बताएं मुझे जरा, क्या होंगी, क्या ख्याल है?
प्रॉपर प्रॉपर ठीक है, प्रॉपर। प्रॉपर मैस्कुलिन मैस्कुलिन भी ठीक है। और टाइप प्रॉपर मैस्कुलिन कॉमन और प्रॉपर बता दिया आपने, ठीक है। जी मैस्कुलिन भी बता दिया आपने। सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। सिंगुलर द वन हु सिंगुलर, रफा नसब जर। ये तो भी ये एक के बाद रफा होना चाहिए, लेकिन वी विल सी। ए के बाद आप कॉन्फिडेंस से कहना भाई, ए है रफा तो फिर रफा होना चाहिए था रफा ना। जी जी क्योंकि मुझे हुआ और अल्लजी के बीच में कोई फ्रैगमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा नहीं किसी भी जी किस्म का, राइट। सो इट्स रफा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर, हम्म, ठीक है। तो इफ इट इज रफा, व्हाट शुड इट बिकम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए? जी इट्स द खबर, जी ठीक है। खबर सॉरी मैंने तो ठीक है, इसम मौसूल, सिलतुल मौसूल कहाँ है इसका? नेक्स्ट वन, ठीक है। फेल, फेल इट्स प्रेजेंट, प्रेजेंट जी 1 and 2 1 2 दिस गिव्स यू 1 and 2, ठीक है। एंड अला इज हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर अब दे ही ठीक अब है। दी ये पूरा आपका हर्फ ऑफ जर का फ्रैगमेंट बन जाता है, ठीक है। जी इट इज सी, और दिस इज योर इदाफा, अब दी, जी ठीक है। आगे भी चले जाते हैं। आयातिन बय्यिनातिन, आयातिन बय्यिनातिन तो सिफा सॉरी मौसूफ सिफा मौसूफ एंड सिफा, जी ठीक हो गया। इसके ऊपर क्या, यानी सॉरी, ये अला अब्दी ही के ऊपर क्या लगेगा लेबल? क्या ख्याल है? फ्रेगमेंट है तो ये मुतालिक बिल फेल जी बिल्कुल, फोर मुतालिक बिल फेल, वेरी गुड। ये सारा बकेट मुतालिक बिल फेल हो जाएगा। जी आयातिन बय्यिनातिन, अब आयातिन बय्यिनातिन का क्या रोल नजर आ रहा है हमें यहाँ? थिंक अबाउट इट। मुझे लगता है कि वो आयातिन ये ये 3 होगा, क्योंकि ये उसकी डिटेल है बिल्कुल मफूल बेही जी, मफूल ये आइदर नसब और जर की फॉर्म है, मुस्लिमातिन वाली। अब जी क्योंकि जुमला फेलिया चल रहा है, हम्म, therefore उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ मफूल, हम्म, ठीक है। तो दिस पार्ट इज योर मफूल, लेट्स कलर कोड दिस। दिस पार्ट इज योर मुतअल्लिक बिल फेल, एंड दिस पार्ट इज योर फेल, ठीक है। हम्म, एंड दिस एंटायर थिंग इज योर सिला एज वेल, सिला so therefore this entire thing becomes your बी खबर, ठीक हो गया। and हम्म, this is your मुब्तदा। हम्म, चले आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्रांसलेट दिस। ली he is, he the one oh he is the one मुब्तदा के बाद नॉर्मली is आता है ना। is हाँ जी he is the one who yunazzilu, sends down, sending the is sends sends down, ठीक है। अच्छा, he is the one who sends down down upon upon his his abd is slave, slave ठीक है। ayatin bayyinatin, bayyinat clear means clear, clear clear। bayyina जो वर्ड इट मींस क्लियर, इसी से नाम निकलता है मुबीन। मुबीन मींस वेरी क्लियर, bayyinat is clear। ayatin is कई कई ट्रांसलेशन इसको साइंस कहती हैं, कई इसको आयत लिटरली कहती हैं, बट लेट्स कॉल इट साइंस, एंड देयर आर क्लियर साइंस। Okay, he is the one who sends down upon his slave clear clear signs, ठीक है। अब इसमें एक और थोड़ा सा हिकमत वाला एस्पेक्ट है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला पहले जो वर्ड यूज कर रहे थे वो रसूल था। पहले जगह जगह पे रसूल यूज हुआ, अब वो यहाँ आके चेंज हो गया अब्द।
ठीक है? तो अब आप इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है और उसका एक स्लेव है। उस स्लेव के पास क्या फ्रीडम है? कैन ही ईट एंड ड्रिंक एंड स्लीप एंड वर्क एंड गो wherever he wants according to his own wish? No. Slave is a slave. Slave is not equal to employee. Employee slave नहीं होता. Employee is a contracted person, 9 to 5 whatever, and outside of that 9 to 5 he has his own life. ठीक? बट स्लेव का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. नाइट एंड डे स्लेव होता है वो, एनी टाइम, राइट? सो स्लेव इज अ स्लेव एंड ही हैज एब्सोल्युटली नो फ्रीडम इन दिस वर्ल्ड. बट नाउ थिंक अबाउट बीइंग अ स्लेव ऑफ अल्लाह. नॉर्मली स्लेव का होता है मास्टर, राइट? मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप होता है ना. द मास्टर इन दिस वर्ल्ड, इज इट अ नेगेटिव परसेप्शन और अ पॉजिटिव परसेप्शन? If you are a slave and you have a master, In world is negative. in this world is negative because masters are considered oppressive. जी. ठीक है? But when it comes to Allah being a master, is it a negative perception or positive perception? Positive. Actually, Abd is one of the best titles Allah has given to Prophet ﷺ. It's a title of repute that he is the Abd of Allah. Allah is the master who tells you that there are rivers under your Jannahs. The ajr is great. I've put trust in you to do things. You're mustaqfilin. Yeah, kya lafz tha? It was mustakhlifins. You are those people. That is the master. Okay? So the relationship is very different. जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. He is the Rabb of all the worlds. If he tells himself that he is the Rabb, what does it make you and me? Slave. अब उस पे फिर ये वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है कि क्या ये कौन सा वाला स्लेव है? इज इट अ गुड स्लेव और इज इट अ ऑप्रेस्ड स्लेव? तो हम इस गुड स्लेव की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ मास्टर्स. ठीक है? सो इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग इसको रोक लेते, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा. ठीक है? सो आई होप दैट हेल्प्स. इंशाल्लाह आया 9 पे पहुंच चुके हैं. इट्स अ गुड टाइम कि आप इसको भी नेल डाउन करना शुरू करें मेमोराइजेशन पर्सपेक्टिव से. इफ यू कैन, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. मैंने खुद भी नहीं मेमोराइज बाय द वे की हुई ये वाली सूरा, बट आई नीड टू डू दैट माय सेल्फ. चलें. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.